सपा के आगे बीजेपी का टिकना मुश्किल। अगर ऐसा हुआ तो फिर 2024 में 50 से भी कम सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी से छिटका ये वोट बैंक सपा के खाते में आया। वोटर्स के ध्रुवीकरण ने बिगाड़ दिया बीजेपी का गणित और कई लोकसभा सीटों पर सपा मजबूत। पल पल बदलते आंकड़ों ने बदल दिए सियासी हालात। सपा सांसद ने सबूतों के साथ पेश कर दिया पूरा लेखा जोखा। इन मुद्दों के आगे नड्डा की नई नीति होती दिख रही है फेल। शाह का चमत्कार हो रहा है फीका, क्योंकि सपा ने उठाए वो मुद्दे जिनसे बीजेपी को परहेज। दावे चाहे जितने भी कर लिए जाएं, लेकिन हकीकत यही है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत पतली दिख रही है, जिसे छुपाने की बीजेपी कोशिश करने में लगी है, लेकिन हकीकत आवाम के सामने है। सपा ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिनसे बीजेपी को परहेज रहा है, और बीजेपी ने कुछ ऐसे मुद्दों को किनारे किया है जो सीधे जनता से जुड़े हैं। प्रदेश की सियासत में कानून का बदहाल मुद्दा हमेशा से सुर्खियों में रहा है, लेकिन हालिया वक्त में बीजेपी ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिनसे पार्टी की लोकप्रियता बढ़ने की बजाय आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया, और यही दौर अब बीजेपी की स्थिति को और बदहाल करने में लगा है। ऐसे में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक लेखा जोखा पेश किया है, जो अगर सही साबित हुआ तो फिर बीजेपी 50 या फिर उससे भी कम सीटों पर यूपी में सिमट के रह जाएगी। बताएंगे कि कैसे सपा सांसद ने ये लेखा जोखा तैयार किया है और क्या हालात होंगे। लेकिन पहले आप बताएं कि क्या सपा सांसद का दावा हकीकत बनेगा, और क्या वाकई बीजेपी सपा के सामने इतनी कमजोर साबित हो रही है। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं असल मुद्दे की, तो संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने प्रयागराज एनकाउंटर मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बुलडोजर चलाने से काम नहीं चलेगा, किसी भी मामले में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी मुसलमानों पर जुल्म कर रही है, वो सीधे कैसे मुसलमानों के घर जाकर वोट मांग सकेगी। 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष एक साथ आ रहा है तो बीजेपी को 50 सीटें ही नसीब होंगी। शफीकुर रहमान बर्क ने मौलाना तौकीर रजा के लाठी वाले बयान पर कहा कि न लाठी इधर से चलनी चाहिए और न उधर से। कानून हमारे पास मौजूद है, किसी भी मामले में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लाठी चलाने से या बुलडोजर चलाने से काम नहीं चलेगा, ये काम गैर कानूनी है। बर्क ने प्रयागराज शूटआउट के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सपा महासचिव रामगोपाल यादव के बयान का समर्थन किया है। बर्क ने कहा कि बीजेपी आरएसएस जो कार्रवाई कर रही है, लोगों के साथ जुल्म, जाति और नाइंसाफी हो रही है, वो दूर होनी चाहिए। बीजेपी पर तीखे हमले करते हुए सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर गवर्नमेंट चला रही है, जबकि मोहब्बत का पैगाम जाना चाहिए था। मुसलमानों को बजट में भी कुछ नहीं दिया। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप खत्म कर दी गई। ये इनके कारनामे हैं। अगर इनके कारनामों को कोई उजागर करता है तो उसको ये दुश्मन मानते हैं। मुस्लिमों को जोड़ने के लिए बीजेपी कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इस सवाल पर कहा कि ये सब धोखा है। 2024 में विपक्ष एकजुट हो रहा है। उम्मीद है कि ऐसा ही होगा तो बीजेपी की सरकार खत्म हो जाएगी और इसके हाथ में मुश्किल से 50 सीटें आएंगी। सपा सांसद के दावे के बाद खलबली का माहौल है। सपाई जहां इस दावे को हकीकत में बदलने का दम पेल रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सांसद के दावे को हवाई बता रही है। किसका दावा सही साबित होगा वो आगामी चुनाव के बाद नतीजे बताएंगे, लेकिन फिलहाल की स्थिति विस्फोटक सी दिखाई दे रही है और सपा सांसद के दावे पर जल्द ही बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा धमाका किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।